हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3 जो नए सेशन के अकॉर्डिंग है अपने, और उसके क्वेश्चन नंबर 4 के 5th के बारे में जो अपन ने छोड़ दिया था। क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 12 मतलब एक उदाहरण नंबर 12 और ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5th दोनों सेम हैं, तो इनको अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोनों में कंपैरिजन क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन होगा तो दोनों क्वेश्चंस एक साथ जल्दी क्लियर होंगे अपने, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन में अपने को गिवन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। इसका आंसर लाना है अपने को कोसेक प्लस कोट। क्वेश्चन में आपने देखा होगा तो उसमें एक चीज़ और बोल रहा है आपको कि आप सर्वसमीका 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल कोसेक स्क्वायर जो सर्वसमीका है अपनी उसको यूज कीजिए और उसके थ्रू इसका सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। तो आपको पता है सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में अपन पहले LHS उठाएंगे। तो LHS है अपना cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब सुनिए, देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पता कीजिए आंसर में क्या आ रहा है आपके पास में, कोसेक, ठीक है। तो देखिए कोसेक तभी ही बनता है जब 1 के अपॉन में क्या होता है, साइन थीटा होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। तो 1 के अपॉन में साइन थीटा होने के लिए आप ये देखिए, ये 1 यहाँ अकेला है, अपॉन में साइन है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, अपनी मर्जी से इस 1 के अपॉन में साइन का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो अंश में भाग लगाएंगे तो हर में भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेम काम करना पड़ता है। जो काम अंश में कर रहे हो वही काम हर में करना पड़ता है, ठीक है। मीन्स जो वर्क अपने को इसमें न्यूमरेटर में करना है वो सेम प्रोसीजर से ही अपन डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे उसको, ओके। देखिए अब आप क्या बोलोगे, अंश और हर के सभी पदों में किसका भाग लगाओगे, साइन का। क्यों, अपने को कोसेक बनाना है तो 1/साइन से अपने पास कोसेक बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोस के बट्टे में साइन लगा दिया, माइनस साइन के बट्टे में भी साइन का भाग दिया, प्लस 1 के बट्टे में भी साइन का भाग दिया, ठीक है। अब अंश में लगा दिया, हर में भी लगाएंगे, तो इस कोस के बट्टे में भी साइन का भाग लगा दो, साइन के बट्टे में भी साइन का भाग लगा दो, और इस 1 के बट्टे में भी साइन का भाग लगा दो, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलाज यहाँ बने, कौन से बने, तो देखो फॉर्मूलाज को देखोगे आप तो आपको पहले क्या दिखा कि सर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ये बन गया, जो किसके इक्वल होगा, कोट थीटा के। एक सर 1/साइन थीटा हो गया अपने पास, हुआ या नहीं हुआ, जो किसके इक्वल हो गया, कोसेक थीटा के इक्वल, ठीक है। तो सर अब सुनिए, अब आप क्या करो, इसको फॉर्मूला को अप्लाई करो, तो कोस बटे साइन कोट हो गया, अब साइन बटे साइन 1 हो गया। तो सर पहले अपने को एक ही काम करना है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या थी, इसकी साइन का भाग लगाओ। दूसरी स्टेप ये थी कि इसमें कि आप पहले त्रिकोणमितीय अनुपात नोट करो, फिर उसके बाद में संख्या नोट करना, ठीक है। तो कोस बटे साइन तो हो गया कोट, इससे क्या बन रहा है, 1 बाद में लिखेंगे, 1/साइन क्या होता है, कोसेक, तो कोट प्लस कोसेक, कोट प्लस कोसेक, और इस ये दोनों कट के कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। यही काम अपने को हर में करना है। कोस बटे साइन तो क्या हो गया, कोट, साइन बटे साइन कट जाएगा, छोड़ो, 1/साइन क्या हो जाएगा, कोसेक, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत, और ये दोनों कट के कितना दे देंगे, 1। अब सुनिए, अब आप एग्जाम्पल नंबर 12 है वो भी पास में ओपन करके रखिए, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन ये करेंगे कि आप एक बार RHS के आंसर को चेक कीजिए। आपने देखा है तो RHS का आंसर देखो बट्टे में थोड़ी है, कुछ नहीं है ना, जबकि एग्जाम्पल नंबर जो 12 है उसमें बट्टे में आ रहा है 1/sec माइनस 10। मतलब सर इसमें बट्टे में नहीं आ रहा, उसमें बट्टे में आ रहा है, मतलब उसमें हर में आंसर आ रहा है, इसमें अंश में आंसर आ रहा है। तो ध्यान रखो, इसमें अंश में आंसर आ रहा है तो अंश वाले 1 का मान रखना है, उसमें हर में आंसर आ रहा है तो हर वाले 1 का मान रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इन दोनों क्वेश्चंस में बहुत अच्छे क्वेश्चंस है दोनों। तो देखिए कैसे आप 1 का मान रखोगे वो अभी अपन क्लियर करते हैं। तो आपके पास में 1 का मान अब जब आप रखोगे तो 1 का मान भी इन दोनों के पद में ही रखिए। इन दोनों के पद में रखोगे तो सर एक सर्वसमीका है अपने पास में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो 1 रख लो। किसको भेज दो, आप भेज दो कोट स्क्वायर को उधर, तो कोसेक स्क्वायर तो पहले से है उधर, कोसेक स्क्वायर माइनस ये प्लस का ट्रांसफर करते हैं किसका हो जाएगा, माइनस का, तो हो गया 1 बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। कौन से 1 का मान रखोगे बोलो, अंश का या हर का, सर अंश का। रीजन आंसर बट्टे में नहीं आ रहा है, अंश में ही आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सर इसको अलग कर दो, ये ब्रैकेट में डाल दिया माइनस, इसका मान अपन ने रखा, तो मान रखा, देखो माइनस का माइनस लगा दिया 1,
एक का मान क्या होगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। मतलब सर एक और दो, दो पद है, ये ध्यान रखना। हमेशा गलती कर सकते हो आप यहाँ पे। क्या गलती करोगे कि सर माइनस के बाद में एक का मान रखे तो आप बिना ब्रैकेट के रख देते हो। आपको पहले ब्रैकेट लगाना है, क्यों, माइनस के कारण आपको ब्रैकेट लगाना है। हाँ यदि यहाँ प्लस होता तो आप बिना ब्रैकेट रखो, कोई कहने वाला आपको नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसे ही आपने कोट ए प्लस कोसेक ओ को ब्रैकेट में बंद किया, माइनस का एक की जगह आपने मान रखा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, एक को ही छेड़ना है दोनों क्वेश्चंस में। अब हर को तो अपने को चेंज ही नहीं करना, तो कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब सुनो, अब कोई और सर्वसमिका भी लगती हुई दिखी होगी आपको, तो सर कोट ए प्लस कोसेक ए तो एज इट इज, बट यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, मतलब सर दो पदों का स्क्वायर है और बीच में क्या है, माइनस है। मतलब इन्हीं दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, इन्हीं दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो देखो कोट ए प्लस कोसेक ए तो एज इट इज आ गया, माइनस इन दोनों को क्या करोगे, एक बार प्लस और इन्हीं दोनों को एक बार माइनस। अब अपॉन में क्या है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब सुनो आंसर में क्या था आपके पास, कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। तो कोसेक ए प्लस कोट ए, सर देखो ये रहा, कोट ए प्लस कोसेक ए बोलो या कोसेक ए प्लस कोट ए बोलो, बात एक ही है। क्यों, चाहे 1 + 2 कर लो चाहे 2 + 1 कर लो, दोनों का आंसर 3 ही आना है। तो चाहे कोट प्लस कोसेक कर लो या कोसेक प्लस कोट कर लो, दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा। तो सर दोनों ब्रैकेट सेम है या नहीं है, बिल्कुल सर सेम है। तो सेम होता है तो उसको तो कॉमन ले लेते हैं अपन। तो इन दोनों ब्रैकेट को मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लिया। तो जैसे ये यहाँ से बाहर जाएगा तो इसकी जगह क्या बचेगा, एक, फिर किसका निशान, माइनस। ये प्लस वाला ब्रैकेट तो बाहर चला गया, तो बचा कौन, माइनस वाला ब्रैकेट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए शायद। अब आपके अपॉन में क्या है, इसमें कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब सुनो, अब जैसे ही आपने कॉमन लिया तो कॉमन लेने के बाद में आपके पास स्टेप आई क्या, कोसेक ए प्लस कोट ए ब्रैकेट 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए का ब्रैकेट, ठीक है। तो सर इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए आप अंदर वाले को, तो ये तो एज इट इज आ गया। इस ब्रैकेट में देखो 1 आ गया, फिर अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस। तो जैसे आप ब्रैकेट हटाओगे तो आपको पता है चिन्ह तो चेंज होगा। तो कोसेक प्लस का था, किसका हो गया, माइनस का। कोट माइनस का था, किसका हो गया, प्लस का। अब आपके पास में हर ऐसा का ऐसा कोट ए, देखो इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करो। पहले एक आ रहा है तो पहले एक को लो, और एक प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का रहेगा, ठीक है। अब क्या आ रहा है, कोसेक आ रहा है, तो कोसेक सर हर में भी तो है ना, माइनस का, ये रहा। और बाद में कोट आ रहा है तो बाद में मैंने कोट को सेट कर दिया। अब हमने देखा तो सर अपने को क्या मिला कि सर दोनों में देखो बराबर है, इसके गुणा में ये ब्रैकेट और ये अपॉन वाला, दोनों मैटर क्या है, सेम। तो इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जैसे ही मैंने कैंसिल किया तो रिजल्ट में मेरे पास क्या आया, रिजल्ट में मेरे पास आया सर कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। ये क्या था अपना, RHS था, ये इसका आंसर आ गया। अब सुनिए, ये तो कोट ए प्लस कोट, ये कोसेक ए प्लस कोट ए हो गया RHS। किसको सोल्व किया था आपने, LHS को। बराबर में आपके पास आंसर ये आया, मतलब LHS और RHS दोनों बराबर हो गए, ये अपना सिद्ध हो गया मैटर, ओके। अब सुनिए, अब आप इसमें ये ध्यान इसमें ध्यान ये दीजिए आप कि आपने क्या किया था, आपने इस एक का मान रखा था, है ना। नेक्स्ट वाले में क्या करना है, इस एक का मान रखना है, ठीक है। तो अभी अपन डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 के बारे में, ठीक है। तो आप अपने सामने बुक को ओपन कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 12 को, और उसके सॉल्यूशन को बुक वाले तरह से देखोगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट लग सकता है। मेरी स्टेप से इसी में सेम प्रोसीजर में, दोनों सेम है क्वेश्चन, तो अभी उसको सोल्व करते हैं अपन, ठीक है। थैंक यू। देखिए नेक्स्ट पे एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 भी सेम उसी प्रोसीजर में है। देखिए, सर्वसमिका सेक स्क्वायर इक्वल 1 + tan स्क्वायर का ये उपयोग कीजिए और सिद्ध कीजिए कि साइन माइनस कोस प्लस 1 अपॉन साइन प्लस कोस माइनस 1, इसका आंसर क्या आएगा, 1/sec - tan। मतलब सर बट्टे में आंसर आ रहा है तो अपन बट्टे वाले एक का मान रखेंगे, लेकिन दिमाग क्या लगाना है कि सर पहले तो अपने LHS ले लिया, ठीक है। अब सर एक बात बताइए, उस वाले आंसर में, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के 5th वाले में आंसर था कोसेक ए प्लस कोट ए, मतलब क्या बनाना था, कोसेक। तो सर एक के बट्टे में साइन का होना जरूरी था या नहीं था। अब चेक कीजिए क्या बनाना है, सेक। तो आप दिमाग क्या लगाओगे, सर एक के बट्टे में कोस का होना जरूरी है, क्योंकि 1/cos क्या बनाता है, सेक बनाता है ना। तो अपन क्या करेंगे, वही काम है जैसे वहाँ साइन का भाग दिया था दोनों पदों, ये दोनों भागों में, अंश व हर दोनों में। तो यहाँ भी अपने को किसका भाग लगाना है, कोस का। क्यों लगाना है, रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेक बनाना है सर, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, अंश व हर के सभी पदों में कोस थीटा का भाग देने पर, चलिए भाग लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए
आपके पास साइन थीटा था, साइन थीटा बटे कोस थीटा किया, फिर माइनस आपके पास कोस थीटा था, कोस थीटा के बटे में कोस थीटा डाला, फिर 1 है 1 के बटे में कोस थीटा डाला। ऐसे ही हर में भी लगाओ, साइन बटे कोस हो गया, फिर कोस कोस बटे कोस हो गया, फिर माइनस 1 बटे कोस हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद आपको, ठीक है। अब बताइए कोई फॉर्मूला। सर देखिए एक तो साइन बटा कोस बन रहा है, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा किसके बराबर, टेन थीटा के। ऐसे ही सर 1 बटा कोस भी बन रहा है, तो 1 बटा कोस किसके बराबर, सेक के। चलो सर वही मैटर है अपना सेकंड स्टेप वाला, पहले त्रिकोणमितीय अनुपात फिर संख्या। तो देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा से तो क्या बना, टेन थीटा। सर कोस बटे कोस कैंसिल होता है, कोई बात नहीं बाद में नोट करेंगे। चलो 1 बटा कोस क्या हो गया, सेक, और वो भी किसका, प्लस का, और इसका था माइनस का 1, ठीक है। अंश का काम हो गया। अब चलो हर में साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा, ये कैंसिल हो रहा है, छोड़ो, माइनस 1 बटा कोस सेक, और इसके पहले प्लस था और ये कट के कितना आ गया, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या बोलोगे कि सर उसमें जो आंसर था वो कोसेक ए प्लस कोट ए ही था, मतलब आंसर किस में था, आंसर था सर ओनली फॉर अंश में। बट यहाँ देखो आंसर बट्टे में आ रहा है ना, मतलब आंसर किस में आ रहा है, हर में। तो कौन से एक का मान रखोगे, सर हम एक का मान रखेंगे हर वाले का। लेकिन सर ये भी पता होना चाहिए कि सर उस एक का मान रखे क्या। तो आपको पता था वो आंसर आ रहा था कोसेक और कोट के पद में, तो हमने कोसेक और कोट की सर्वसमीका अप्लाई की थी। यहाँ आंसर किसके पद में आ रहा है, सेक और टेन के पद में। तो आप सेक और टेन की सर्वसमीका अप्लाई करो, कौन सी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। आपको मान किसका चाहिए, 1 का, तो टेन स्क्वायर को ट्रांसफर कर ले जाओ, तो इधर तो रह जाएगा 1, टेन स्क्वायर उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आपके पास क्या है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। क्लियर। तो देखो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ऊपर वाले 1 को छेड़ना ही नहीं है। फिर टेन थीटा और सेक थीटा वही काम करना है, ब्रैकेट में डाल दिया इनको। अब प्लस 1 का मान रखा अपन ने, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अब मैंने ब्रैकेट लगाया, आप ना भी लगाओ तो चलेगा, ठीक है। अब सर यहाँ हमने हर में एक सर्वसमीका और देख ली, दोनों पदों के स्क्वायर का माइनस। तो देखो सर दोनों पदों के स्क्वायर और उनका माइनस क्या देता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब आइए, अब आप क्या बोलोगे सर, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। लेकिन सर एक चीज़ बताओ, आपको क्या दे रखा है, पहले सेक फिर टेन दे रखा है, नहीं दे रखा, बिल्कुल सर दे रखा है। मतलब इसमें भी पहले क्या होना चाहिए, सेक, और फिर क्या होना चाहिए, टेन। और सर इसमें सेक प्लस का है बट इसमें किसका है, माइनस का। इसमें टेन माइनस का है, इसमें किसका है, टेन प्लस का। मतलब सर दोनों में पद समान है बट चिन्ह का ही तो अंतर है ना। तो ध्यान रखना, जैसे अपन ने थर्ड में भी किया था कि चिन्ह को आपको बराबर करना, तो उसमें से माइनस कॉमन ले लो। भाई सेक आपके पास प्लस का होना चाहिए, यहाँ माइनस का है, तो इस माइनस को प्लस बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कॉमन लोगे। तो माइनस कॉमन लेते ही आपके पास ये सेक माइनस का था वो तो आ जाएगा प्लस में, और टेन जो प्लस का था वो आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन लिया अपन ने, तो हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। प्लस अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या बोलोगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन, कोई भी पहले नोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सर हमारे पास में हमने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि आंसर में भी तो 1 अपॉन सेक माइनस टेन था, तो इसलिए अपन ने क्या किया, सेक माइनस टेन बनाने की कोशिश की। तो देखिए अब आप हर में नज़र डालिए, हर में नज़र डालोगे तो देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, लेकिन सर अपने को दिखता हो तो देखो दोनों में ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा के ब्रैकेट दोनों में सेम है, सेम होता है, उसको कॉमन लेते हैं। जैसे ये ब्रैकेट बाहर कॉमन आ जाएगा तो ये बाहर आते ही अपनी जगह तो 1 छोड़ देगा, लेकिन 1 के साथ माइनस, तो -1 हो जाएगा। फिर प्लस प्लस, ये माइनस वाला जाएगा तो बचेगा कौन सा ब्रैकेट, प्लस वाला, और बड़े ब्रैकेट को ऑफ कर दिया अपन ने, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो बाहर क्या है आपके पास, प्लस है सर, प्लस आपको पता है ब्रैकेट में कोई चीज़ चेंज नहीं करता। फिर आप क्या बोलोगे कि सर टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ब्रैकेट, एक माइनस है, सेक का चिन्ह चेंज करोगे क्या, नहीं, क्योंकि सर बाहर कौन है, प्लस, तो सेक अंदर प्लस का था तो बाहर भी प्लस का रहेगा, टेन अंदर प्लस का था तो अंदर भी बाहर भी प्लस का रहेगा, रीजन क्योंकि प्लस से साइन चेंज नहीं करेगा। अब अपन ने सर ऊपर देखो अंश और हर की तुलना की, तो एक माइनस का एक माइनस का, ठीक है, सेक प्लस का सेक प्लस का, टेन प्लस का टेन प्लस का। सर ब्रैकेट दोनों सेम सेम होते हैं तो अपन कैंसिल करते हैं। जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करते ही अपने पास अंश में तो कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो इसमें इसकी जगह तो कौन आ जाएगा 1, ये कट हो ही गया तो बचा कौन, सेक माइनस टेन, ठीक है। और ये अपना क्या हो गया, RHS, ठीक है। मतलब आपने LHS को सोल्व किया और आंसर किसका लाए आप,
RHS का। ठीक है, आपके दोनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस की अपन ने कंपैरिजन की, आपको वो कंपैरिजन कैसे लगी, ठीक है, कैसी लगी वो कंपैरिजन आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसे ही कंपैरिजन से ही अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और ऑलमोस्ट 50% एक्सरसाइज अपन कंपैरिजन में ही क्लियर कर लेंगे। क्योंकि अपने पास कोई भी दो चीज़ें होती हैं उनमें कंपैरिजन करते हैं वो जल्दी माइंड में क्लियर होती है अपने, पता है आपको भी इस चीज़ का। तो आपको दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट क्लियर कर दिए मैंने कंपैरिजन के थ्रू। अब आपको ये कंपैरिजन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस क्वेश्चन के साथ मतलब इस एग्जाम्पल नंबर 12 के साथ, ये एग्जाम्पल नंबर 12 है कौन सा वो आप मैच कर लेना, मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया है। ठीक है, अब आपको ये एग्जाम्पल्स कैसे लगे वो आप बताइए कमेंट में। और आपकी एक्सरसाइज नंबर 8 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो आपको एक्सरसाइज नंबर 4 का मिलेगा, ठीक है, जो अपने द्विघात समीकरण का है। पहले वही मेथड है अपना, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस क्लियर करेंगे बेसिक वाले, फिर उसके बाद में उस एक्सरसाइज के बड़े क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। ठीक है, बाकी इस एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। त्रिकोणमितीय जो अनुपात है अपने, त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे क्वेश्चन सर्व समीकरण वाले टोटल कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 8 जो है चैप्टर नंबर 8 वो अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बाकी और कोई इश्यू रहता है, आपकी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइए, उस चीज़ को हम वो क्लियर करेंगे। जैसे ही अपनी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है हम और एडिशनल क्वेश्चंस लाएंगे इन एक्सरसाइज के। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए आप चैनल के साथ। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सभी वीडियोज़ को आप एक बार ज़रूर विजिट करें और हमारा हौसला बढ़ाएँ। ठीक है, थैंक यू।